बच्चों, मैं नमिता विश्वास 7 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शिक्षक। रक्त और हमारा शरीर, इस कहानी का लेखक यतीश अग्रवाल। तो ये कहानी को मैं अभी पाठन कर रही हूँ। रक्त और हमारा शरीर क्या। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। तो दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन। यहाँ तो वो शुरू से ही कमज़ोर, लेकिन इधर कुछ दिनों उसे समय थकान महसूस रहती थी। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। शुरू से कमज़ोर थी, लेकिन वो कुछ दिनों से थोड़ा मैं कमज़ोर महसूस करती। किसी काम नहीं लगता, भूख भी नहीं लगता। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त नहीं है। जांच करवा देखते हैं। तो यहाँ कर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच करवाई। कुछ दिन पहले कमज़ोर थी तो उसको डॉक्टर पास गया। डॉक्टर रक्त कमी है, इसको रक्त को जांच करना कर रहा था। तो अनिल को अपनी जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो वो किधर जांच कर रहे? अपनी दीदी एक जान पहचान दीदी को दिखाने के लिए डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल जाकर दीदी को बोला, देखिए, और बताया कि डॉक्टर दिव्या खून जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो इतना सुनने डॉक्टर दीदी ने दिव्या को उंगली के रक्त के कुछ बूंदे एक छोटी शीशी की डाल स्लाइड पर लगा दी। तो कैसे रक्त जांच करवाती है? उंगली से थोड़ी सी लेकर उसको छोटी सी शीशी में रखते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। कौन बोली? डॉक्टर दीदी ने। अनिल ने अस्पताल पहुँच कर अनिल के डॉक्टर दीदी के कमरे देखो बोला, भीतर से आवाज़ आई, अनिल कमरे में प्रवेश करो। तो कौन दीदी बुलाया? दूसरे दिन जाकर ओके। तो दूसरे पेज में किया तो यह पाया डॉक्टर दीदी स्लाइड जांच कर रही थी। दीदी सर में पास रखी कुर्सी में बैठ गया। तो स्लाइड के जांच पूरी होने डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोया। वही देखो सभी में जांच कर रही थी। उसका किसका खून? वो उसकी बहन का। तो डॉक्टर हाथ धोकर आए, चिंता बात नहीं, कुछ दिन दवा से ठीक हो जाएगा। तो बोले कुछ बात नहीं, उसका कुछ दिन दवा खाने के बाद ठीक हो जाएगा। अनिल ने मने जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल मन में इच्छा हुई दीदी सवाल पूछने। हाँ हाँ, डॉक्टर ने बोला, एनीमिया आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने में रक्त के बारे में जानना होगा। और एनीमिया के बारे में डॉक्टर पूछा तो जानने में रक्त में जानना होगा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव समान दिखता है, कि इससे सूक्ष्मदर्शी में देखने मानो तो पीटा रंग कम नहीं। मोटे तौर इसके में भाग होते हैं। इस बार तरल जिससे में प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल सफ़ेद, कुछ जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विज्ञान पेट्रो कण कहते हैं। ये कण प्राणजम के तहत हो रहता है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने घर से नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कण तुम्हें दिखाई दे कि ये लाल रक्त कण है। तो अनिल को पूछा, जब वो अनिल को दिखा रहे हैं तो बोले, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कण दिखाई दे तो ये लाल रक्त कण तुम्हें दिखाई देगा, इसमें तुम देखो। तो तीसरी पेज में क्या स्लाइड देख के मैंने आश्चर्य उछल पड़ा। अनिल देखता है, अनिल बूंद में इतने सारे कण, इसकी वहाँ पना नहीं कर सके। इन्हें देख रहे ऐसा लग रहा है कि माँ ने बहुत चिटी चिटी बालुएँ रख दी है। देखो ऐसे ही देख रहा था। हाँ दीदी बोले, काल काल बनावट बालू उसी तरह होते हैं, गोल दोनों तरफ अचपल के, यानी बीज दबे हुए। रक्त एक बूंद इनकी संख्या आँखों में होती है। क्या आँखों में होती है? 1 मिलीमीटर रक्त लो तो उसमें हमें 40-55 लाख कण मिलेगी। तो दीदी ने बोला, क्या बोले, 40-55 रखना है कि 1 मिलीमीटर रक्त चाहिए। इनमें कारण लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के दिन रात काम करते हैं। सांस लेने के साथ तो नज़र आता है, शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने में साफ हवा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। शरीर के हिस्से पूछने काम करने का ही है। इनका जीवन लगभग महीने होता है। 4 महीने होते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ उसमें अगले दिन, तब तो कुछ महीने में ख़त्म हो जाने का। अनिल ने कहा, यहाँ उनको डॉक्टर दीदी मुस्करा उठी, बोली, नहीं नहीं, ऐसी नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले सकते हैं। हड्डियों में बीच में भाग हो जाता है। ऐसे ही बहुते होते हैं जो रक्त का निर्माण कार्य में लग जाते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे का माल जरूरत होती है। यहाँ पौष्टिक आहार लेते हैं।
हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त तत्व उपयुक्त मात्रा में होती है। तो रक्त लेने के लिए क्या है, देखो ये सब्जियाँ, दूध, मांस, मछली सभी खाने पड़ते हैं। डॉक्टर दीदी ने किसको बोला, अनिल को बोला। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा त्राय में होती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, इन कारकों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है, नतीजा होता है रक्त कण बन रहती है, रक्त इनमें कमी हो जाती है। जो नहीं खाता है तो लाल बनों की इसी कमी तो एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार मात्रा से हम एनीमिया बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। क्या संतुलित भोजन पर रक्त से कम बच सकते? दीदी बोले हाँ, कहना काफ़ी हद नहीं होगा, ये तो बहुत से कारणों से ही हो सकता है। इसमें इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार कमी। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण पेट के कीड़ा के हो जाना। कीड़े प्राय दूषित के खाद्य पदार्थ से ही होता है। इनमें बचने के लिए आवश्यकता पूरी सफाई बनाए, खाद्य पदार्थ प्रयोग करें, पूर्व अच्छी तरह हाथ से धोले पानी लिए और अंडे कीड़े के भी जिनके अंडे जमीन ऊपरी तरह पाए होते हैं, अंडे उत्पन्न हुए अलावा त्वचा शरीर प्रवेश कराते हैं। मैं अपना घर लेता हूँ, इनमें सहज उपाय हम शौचालय प्रयोग इधर उधर नंगे घूमते हैं, इसीलिए तो दीदी बोली यहाँ कहना काफ़ी तक याद हो गई। में बहुत कारणों से होता है, किंतु हमारा देश इस पर सबसे बड़ा कमी होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण करता है तो नहीं होता है, सबसे बड़ा पेट में कीड़ा हो जाता है। तो सफा पानी से यदि बहुत स्वच्छ कीड़ा नहीं होगा। स्वच्छ पानी, हाथ धो, स्वच्छ खाना खाओ, इसलिए मोल पर सोच डूबा है। फिर बोला अपने रक्त पे सफ़ेद कण विष्णु प्लेट के कारण भी होता है, शरीर में उनका क्या काम है? अनिल दीदी से सवाल करता है। तो दीदी ने बोली अब सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के बीच से पाए जाए और शरीर दवा बोलने की कोशिश करते हैं। सफ़ेद कण उनसे मुकाबला करना जहाँ संभव पाता है, रोग को भीतर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ईमान के लिए बहुत लोग हमारा रक्षा करते हैं और काम में चोटों का जन्मे मदद करना वक्त विशेष किस्म की होती है। जरूरत कटी कटी दीवार मकड़ी जला में समान एक माला बुन लेती है। विष्णु इस जाल से चिपक जाते हैं, इस तरह दीवार भाई दसवर जाती है। अनिल बोला दीदी लेकिन अगर गहरा खून बहता है तो चला जाता है, ऐसे ही समय उस व्यक्ति जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूर समझना होगा ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने, किंतु डॉक्टर पास पहुंचने के समय चोट स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त रहना कम होता है। दीदी बोले रक्त लगता है, सफ़ेद कपड़ा उसमें जाना था, रक्त नहीं बता व्यक्ति, इसलिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध करता है। किंतु बहुत अधिक रक्त जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने के लिए ज़रूरत बढ़ सकती है। दीदी मैंने कहा जो थोड़ी रक्त होता है तो उसे कपड़ा बांधो, ज़्यादा हुआ है तो उसे मेडिकल लाकर रक्त चढ़ाना चाहिए। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय किसी के व्यक्ति का खून का? दीदी बोले अनिल किसी के रक्त का नहीं, कुछ विशेष गुणों का आधार पर होता है। व्यक्ति रक्त समूह जांच करने का उसी रक्त का समारोह चढ़ा जाता है। बोलता किसी रक्त का नहीं, जिसी का जांच उसका सेम होता है उसी के जाता है। लेकिन ज़रूरत समझ यदि समय कोई व्यक्ति मिले नहीं, तब अनिल ने पूछा बोला जब जरूर व्यक्ति उसका नहीं मिला तो क्या करे? सभापति में लिए ब्लड बैंक बनाए। हर बार अस्पताल तरह तरह के बैंक होते हैं, सभी प्रकार रक्त वगैरह रखा था, किंतु इन्हें ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसलिए आवश्यक है हम समय समय पर रक्तदान करते हैं। दीदी ने कहा क्या अभी से रक्तदान कर सकते हूँ? अनिल ने पूछा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष अधिक की उम्र स्वस्थ हो जाए रक्तदान करो। लगभग 300 मिलीमीटर रक्त लिए जाते हैं। प्राय समझा जाता है कि रक्तदान करने हो जाएगा, किंतु विचार बिल्कुल निधार। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ दिनों में बना लेता है, वैसे शरीर लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरत व्यक्ति के लिए जीवन दान दे सकते हैं तो दीदी ये बोली फिर बड़ा होने के बाद नियमित से रूप रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने बोला शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ ठुकर के बोले शाबाश है। अनिल बोला जब बड़ा हो जाता हूँ छोटे बोला मैं देता हूँ। दीदी बोले छोटे हो जब बड़ा होता है तो दो, तो ऐसे बोले ठीक है मैं बड़ा होता तभी देता हूँ पीठ पर, ठीक है। तो बोले ठीक है शाबाश हो तुम। यतीश अग्रवाल ने अच्छी कहानी लिखी है। तो बच्चों रक्त और हमारा शरीर का कहानी संपन्न हुई, बहुत अच्छी है कहानी। कैसे रक्त के बारे में अनिल दीदी से अख्तर दीदी से बात कर सभी जांच ले ली। तो
तो अच्छी है कहानी, आप लोग पढ़िए। अब इसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे बच्चों। तो प्रश्नों जो बच्चों, रक्त ने बहाव के रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दीदी ने बोले कपड़ा बांध देना, दवा पहनने से रक्त बहना कम हो जाता है। खून को मामूद पिटागोरस क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि बढ़ती बढ़ती वस्तुएं खून व भानुमती पिटारा कहा गया है। यदि उसमें से खून एक बूंद जाए तो उसमें लाखों संख्या में लाल रक्त मजबूत होता है, जिनमें कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनमें इनके अलावा सफ़ेद कण के पेट कण भी उसमें पाया जाता है। पेट एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मसलन हरी सब्जी, अंडा, दूध, मांस, मांस इनमें प्रोटीन लगे, इन सब चीज़ को खाना चाहिए। पेट के कीड़े क्यों होते हैं, इनसे कैसे बचा जाता है? क्योंकि पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, बचने के लिए जल पीना चाहिए, अच्छी भोजन करने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए और लोगों पे नंगे पैर नहीं चलना है, क्योंकि वो कुछ कीड़े ऐसे हैं जो अंडे देकर पेट में चले जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। इनमें से बचने के लिए ज़रूरत शौचालय का प्रयोग किया जाता है, नंगे पैर नहीं जा सकता है। ब्लड बैंक में रक्त देने से क्यों लाभ होता है? क्योंकि व्यक्ति हमारा शरीर रक्षा करते हैं, रोग कीटाणुओं का शरीर में घुसने से नहीं, उनसे डॉक्टर का मुलाकात करते हैं। जो रक्त सफ़ेद कणों में सिपाही किया जाता है, तो शरीर की रक्षा करते हैं, जो कीटाणुओं का शरीर घुसने नहीं देते, उनसे डॉक्टर का मुकाबला करते हैं। तो ब्लड बैंक रक्तदान किसी भी व्यक्ति को रक्त आवश्यकता होती है, तो समय रक्त ज़्यादा जमा होता है, तो कोई भी ऐसे उसे ले सकते हैं। साथ सांस लेने का शुद्ध वायु ऑक्सीजन पर होता है, तो कौन सा पहुँचता? सफ़ेद कण सांस लाख तो क्या होता है बच्चों? सांस लेने का शुद्ध शब्द कर लिए उसे शरीर के हिस्से लाल रक्त कण पहुँचता है। कौन? ये लाल रक्त उसे पहुँचता है बच्चों। तो लाल कण बच्चों। और क्या है? रक्त हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज आवश्यक है? जस्ता, सीसा, लोहा, प्रोटीन। तो क्या होता है? लोहा। तो जीवाणु पेट कास्ट में कमी किस बीमारी पर होती है? बोलो। टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो भाषा की बात, एक 4 महीने होते नष्ट होते, इस वाक्य में ध्यान पड़े। इसमें होते पढ़े गए बताए गए कि 4 महीने के पूर्व नष्ट होने तरह वाक्य बनाइए। बनते बनते क्या होगा? बनते बनते मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। और पहुँचते स्टेशन पहुँचते ट्रेन चली गई, बोलोगे। लेते लेते मैं उधर ज़्यादा हो गया। करते करते होम करते करते जगह ख़त्म हो गई, जगह ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ख का क्वेश्चन। तो और इन प्रयोग के पढ़िए। सड़क किनारे किनारे पेड़ लगी, अब दूर दूर तक लगे। इन वाक्य होते होते तरह किनारे किनारे दूर दूर शब्द दोहराए। वाक्य के भिन्न किसी किनारे किनारे और किनारे हुआ दूर दूर करते हैं। आप भी निम्नलिखित प्रयोग करते वाक्य में लिखिए। ठीक ठीक क्या होगा? तो एकदम सही, वो ठीक ठीक काम कर रहा है। तो घड़ी घड़ी हर पल, वो घड़ी घड़ी रोता रहता है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ रास्ते में कहीं कहीं अच्छी पेड़ है, ऐसे लिख दो। तो घर घर, तो हर हर में, घर घर में राम का सफलता की चर्चा होती है। क्या क्या, कौन सी है, आज क्या क्या खाना बनी है, बस। तो 2 में इस पाठ में दिए के वाक्य लीजिए। भानु क्या है? भानुमती पिटारा। तो बत्ती के वस्तु जादूगर भानुमती पिटा रहे थे। तो दस्तक देना, तो किसी के खटखटाना, दरवाजा को दस्तक देना। धावा बोलना, आक्रमण करना, यदि पाकिस्तान के दबा देना। घर करना, अपना स्थान बनाने के लिए घर को
करना चाहिए। पीठ ठोकना, शाबाश देना कक्षा में अपने पिताजी का पीठ ठोकते हैं। कुछ साल के बाद अपने परिवार वालों के वर्षा के लिए आलू भर के स्वस्थ रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय जाने पर स्वयं ही रक्तदान करने का संकल्प कीजिए। छात्र आप ये स्वयं कीजिए। शरीर रचना चित्र देखकर उसमें क्या कर ठीक समझिए तो परीक्षोपयोगी नहीं है बच्चों ये। तो नीचे दिए प्रश्न जानकारी दिए। कलू बेबी क्या है तो बोलो नवजात शिशु। तो हृदय कमजोर थी, जाती ऑक्सीजन नहीं मिलता था ऐसी है। तो रक्त जवाब किया विषाणु प्लेटों का अर्थ क्या है तो किसी अंग में रक्त जमा होता है तो प्रोटीन में विशेष किस प्रोटीन की होती है तो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार जला जाता है तो जीवाणु इस जालों में से ही दीपक जाते हैं तो इस तरह है दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्तदान बहना बंद हो जाता है। रक्तदान के लिए कम किसकी उम्र होनी चाहिए तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जाता है 6 महीने बाद देते हैं एक बार। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जाता है। शरीर में किसी अंग में अचानक रक्त संचार हो जाए क्या परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए तो मनुष्य को उसी रूप में काम करना बंद कर देना। कई बार इतनी गंभीर संक्रमण पैदा होता है जिस स्थान पे रक्त संचार नहीं होता है रुकने के लिए खून जहर फैल जाता है उसे फटाकर तो नौबत आती है। तो बच्चों 7 कक्षा का 6 पाठ कहानी का रक्त और हमारा शरीर का पाठन करके प्रश्नों तो समझा दी हूँ। आज के लिए बस ये वीडियो। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तो बच्चों देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।